डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 से। स्टूडेंट्स, नया टॉपिक सिर्फ मैं इसको नाम से बोल रही हूँ, अदरवाइज़ आप 11th क्लास में जो आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज़ थी वहाँ पे ये टॉपिक आपको ध्यान होगा, ग्राफ वाला जहाँ आप शेड करते थे। ये टॉपिक आप क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वहाँ भी बहुत स्कोरिंग था, 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आपको ध्यान होगा। एक्सरसाइज 6.3 एक हम पढ़ते थे, जैसे क्लास 11th में एक्सरसाइज 6.3 में आप क्या करते थे, आपको इस तरह से 3 इक्वेशन दे रखी होती थी। आप इनका ग्राफ प्लॉट करते, वैल्यू टेबल बनाते, ग्राफ प्लॉट करते और उसके बाद कॉमन रीज़न को शेड कर देते थे। वही काम हम दोबारा से करेंगे क्लास 12th में। हमारा नया चैप्टर LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1 एक्सरसाइज, 12.1 एक्सरसाइज में क्या है स्टूडेंट्स, 10 क्वेश्चन हैं। अब 10 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 to 10 सारे एक जैसे हैं। आपने क्या करना है, आपने जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 2y, इसकी ज़रूरत सबसे लास्ट में पड़ेगी। सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स 4 इक्वेशन आपको दे दी गई। आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन दे रखी हैं सेम एज जो आपने क्लास 6.3 एक्सरसाइज में किया था वैसे ही क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर इक्वल के लिए, जैसे 11th क्लास में आप करते थे, इक्वल के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इक्वल के लिए आपने सबसे पहले क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 3 आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y 1 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y -1 आएगा। इस तरह से आपने क्या किया, वैल्यू टेबल बना दी इस इक्वेशन की। अब दूसरी इक्वेशन ये वाली है, इसकी भी वैल्यू टेबल बना दीजिए। 3 वैल्यू लो, 2 वैल्यू लो, 4 वैल्यू लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, जब 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेम इसी तरह जब आप x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, यहाँ पे 4 तो 6 - 4 2 आ गया, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर आप x की वैल्यू 6 पुट करोगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या किया, दोनों वैल्यू टेबल बना ली। अब फिर क्या करते थे हम इन इक्वेशंस का, ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, इन इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते थे इस तरह से। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। पहले हमने फर्स्ट वाली लाइन जो कि थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के पॉइंट्स लगाए, तीनों लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमने सेकंड वाली लाइन ड्रॉ की, पॉइंट्स लगाने के बाद 4 पॉइंट्स निकाले थे मैंने। वैसे आप 3 भी निकाल सकते हो, आप 2 भी निकाल सकते हो, लाइन फिर भी यही आएगी। तो आपने क्या किया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आपने लाइन ड्रॉ कर दी। फिर बच्चों मैंने आपको 11th क्लास में क्या सिखाया था कि इनइक्वालिटीज़ आप इस तरह से बिल्कुल साफ साफ एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। इनइक्वालिटीज़, फर्स्ट इनइक्वालिटी, सेकंड इनइक्वालिटी, पहले फर्स्ट लिखी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि जो हमने ग्राफ बनाया है वो इक्वल के लिए बनाया है, वो इक्वेशन के लिए बनाया है, और ये क्या है, इनइक्वालिटी। तो पॉइंट, चेकिंग पॉइंट क्या रहेंगे, 0 0, हमेशा ओरिजिन पे चेक करते हो आप। तो आपने 0 0 पुट कर दिया, x और y की जगह पे आपका आ गया f यानी फॉल्स, f यानी फॉल्स, f यानी फार फ्रॉम ओरिजिन। तो शेड किधर जाएगी, ओरिजिन से दूर, फार फ्रॉम ओरिजिन। तो ये लाइन थी, लाइन की आपने इक्वेशन भी लिखी। अब इसकी शेड किधर जाएगी, जब हमने इस इक्वेशन को इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिया, ओरिजिन से दूर। ये ओरिजिन है, शेड किधर जाएगी, ओरिजिन से दूर। सेम दूसरी इनइक्वालिटी ले लो, ये वाली, चेकिंग पॉइंट, रिजल्ट जब आपने पुट किया फिर से f आया, क्योंकि 0 तो 6 से छोटा है, यहाँ पे बड़े का निशान है, तो फार फ्रॉम ओरिजिन, इसकी शेड भी कैसे गई, बाहर की तरफ। तो आप कॉमन पोर्शन कैसे लेंगे, इसकी शेड भी बाहर की तरफ है, इसकी शेड भी बाहर की तरफ है, तो कॉमन पोर्शन आपका ये रहेगा। बच्चों ये क्यों रहेगा, क्योंकि जब आपने अपनी स्टेटमेंट देखी थी तो उसमें x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ से आप ले सकते थे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता। तो ये सारा क्या हो गया, कॉमन रीजन, यानी कि इस तरह से हो गया। अब सिर्फ आपने अब कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं कि ये जो आपका शेडेड रीजन है इसमें किस किस पॉइंट पे आप ले रहे हो कि टर्मिनेट हो रखा है। तो ये 2 पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि तीसरा तो कोई पॉइंट ही नहीं है, सिर्फ ये 2 पॉइंट का रोल होगा कॉमन रीजन में। ये दोनों पॉइंट्स आपने कॉर्नर पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट का नाम ए रखा, एक पॉइंट का नाम आपने। अब स्टूडेंट ये जो लास्ट में आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वाली लाइन थी ना, मिनिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 2y, इसका रोल हम लेंगे। देखो हमने क्या किया, कॉर्नर पॉइंट्स निकाल दिए। हमारा z क्या था, हमारा था मिनिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 2y। तो मैंने क्या किया, z एट
A03, यानी कि जो भी आपके कंट्रीब्यूटिंग पॉइंट आएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, आप उन कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकाल लोगे। मान लो z की वैल्यू किसी पे 4 आई, किसी पे 6 आई, किसी पे 8 आई, किसी पे 10 आई, तो आपने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी। मिनिमाइज का मतलब मिनिमम, अगर किसी क्वेश्चन में मैक्सिमाइज है तो उसका मतलब मैक्सिमम। तो आपने क्या किया, z की वैल्यू निकाल ली, इस पॉइंट पे z की वैल्यू निकाल ली, इस पॉइंट बाई चांस दोनों पे बराबर है, यानी दोनों ही पॉइंट कैसे हैं, मिनिमम वाले, यानी कि मिनिमाइज वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 6 एट ऑल पॉइंट्स, क्योंकि दो ही पॉइंट आपके पास थे। तो इस तरह से जब आप और क्वेश्चन भी करेंगे, मान लो ये वाला आपका शेडेड रीजन आता, मान लो ये वाला शेडेड रीजन आता, तो कॉर्नर पॉइंट्स एक तो ये वाला आता, एक ये वाला आता और एक ये वाला आता। तो इन 3 कॉर्नर पॉइंट पे आपको z की वैल्यू निकालनी थी, मिनिमम निकालनी है या मैक्सिमम निकालनी है, डिपेंड करता है आपकी स्टेटमेंट के ऊपर। अब ये इस एक्सरसाइज को आपने अपनी कॉपी में फिनिश कर लेना है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और स्कोरिंग भी है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आता है।